सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो एक न्यूज़ चल रही थी महाराष्ट्र के इलेक्शन की, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आज अभी इसके रुझान चल रहे हैं, अभी मैं लाइव रिकॉर्डिंग उसी समय कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ के इलेक्शन जो है बीजेपी एक तरफा जीत चुकी है और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो यानी कि मार्केट ने हमको कल ही वर्डिक्ट दे दिया था। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मार्केट को कहीं ना कहीं पहले से पता था कि मार्केट में इलेक्शन जो है बीजेपी की तरफ जीतने वाले हैं, इसलिए मार्केट ने पहले इस चीज़ को डिस्काउंट कर लिया था और पहले ही यहाँ से ऊपर की तरफ निकालना चालू कर दिया। तो यानी कि मेरा जो बेट थी, मुझे पता था कि ये चीज़ हो सकती है, इलेक्शन में बीजेपी की जीत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो बहुमत से जो सब कुछ उनको चीज़ें दिख रही थी वो क्लियर कट दिख रही थी कि वहाँ पर बीजेपी जो आ सकती है। तो उसकी वजह से ही मेरे को भी ये लग रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ खेला होगा मार्केट के अंदर और काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। कल हमने मार्केट में ये जो कैंडल आपको दिख रही है, कितने पॉइंट की कैंडल है, 550 पॉइंट की कैंडल बने, सिंगल कैंडल, यानी कि 2%। इतनी इस पूरे चार्ट में कहीं पर भी नहीं बनी उतनी बड़ी कैंडल जितनी बड़ी कैंडल इन्होंने कल बनाई। प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। तो यानी कि आज हम निफ्टी को एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक दो कमेंट आया था कि मेरे को शुरू से एक बार निफ्टी के एनालिसिस इलियट वेव के आधार पर समझाए, तो मैं उनको थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और आगे की हम डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी करेक्शन चल रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, ऊपर से हमने ये जो करेक्शन का पॉइंट स्टार्ट किया था 30 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया था। वहां से हमको करेक्शन करते 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 हमने ये जो लो क्रिएट करा 21 नवंबर को क्रिएट करा, और उसके बाद में ये जो लो पॉइंट क्रिएट करा, इसका जो लो पॉइंट था 23,270 के आसपास लो पॉइंट था, 260 के आसपास हमने लो पॉइंट बनाया। तो काफ़ी अच्छा ये लो पॉइंट क्रिएट हुआ। और मेरा लास्ट वीडियो जब आया था फ्रेंड्स, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड की जो मैक्सिमम जो करेक्शन है वो कहाँ तक खत्म होगी, 62% के एरिया पर। और 62% का एरिया आप देख सकते हो कहाँ पर आ रहा था, ये देखिए 23,180 के एरिया में आ रहा था, यानी कि 23,200 तक। मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 23,000 या 23,200 तक जाएगी तो हम एक ए वेव कंप्लीट करेंगे, एक समय की हमारी एक ए वेव करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में हम ऊपर की तरफ बी वेव की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि डॉट वहां पर ही हमने 270 के आसपास हमने लो पॉइंट क्रिएट किया। हालांकि 60 पॉइंट हमारे बच गए 62% की रिट्रेसमेंट में, लेकिन ठीक है, इसने यहाँ पर खेला कर दिया ऊपर की तरफ। तो हमारी करेक्शन जो है वो एक बार ए वेव जो है नीचे की तरफ हमारा 23,270 के आसपास यहाँ पर हमारा लो पॉइंट जो है क्रिएट हो चुका है। यानी कि हमारी जो करेक्शन है इस वाले की एक 62% की रिट्रेसमेंट के आसपास हमने क्या करा है कि ए वेव हमारी कंप्लीट कर ली। और इस ए वेव के अंदर जो पैटर्न है वो पूरे 5 स्टेप में नीचे की तरफ आया है, जो कि मैं आपको शुरू से गिनाता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5th, इस लास्ट वाली 5th वेव की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में। हमने यहाँ पर, मेरा लास्ट वीडियो आया था यहाँ पर जब मैंने थर्ड वेव मार्क करी थी इस 5th वेव के अंदर। तो इसके अंदर 1 2 3 4th और ये 5th, तो यानी कि काफ़ी अच्छी करेक्शन करी। यहाँ से हमने काफ़ी अच्छा फॉल दिया। और ये जो 5th वेव है, 5th वेव का कैरेक्टर ऐसे होता है, स्पीड से आकर के खत्म हो जाता है। यानी कि 5th वेव बनी यहाँ पर और ये पूरी एक एक्यूमुलेशन हुई और एक्यूमुलेशन करने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकला। तो यानी कि ये बी वेव की तैयारी हो चुकी है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यानी कि अब आप समझे ये जो बी वेव जो है स्टार्ट हुआ है वो कहाँ तक जाएगा। बी वेव जो है अक्सर मिनिमम जो होता है उसकी रिट्रेसमेंट जो होती है वो 61.8% के आसपास होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो आप रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, लगा करके देख लेते कितनी आ रही है, 25,123 के आसपास। यानी कि 25,100 तक का मैंने लेवल मार्क कर रखा है, 62% की रिट्रेसमेंट। तो यहाँ तक हमारा जो है बाउंस बैक जो है लीड करेगा ऊपर की तरफ में। ठीक है, उससे पहले आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो कि 38% तक भी रुक सकता है, लेकिन अब इतने समय बाद बाउंस बैक आ रहा है तो इतना सा छोटा बाउंस बैक आके खत्म नहीं होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक भी जाएगा और इसके आसपास ऊपर भी जा सकता है। अभी तक तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम 25,000 तक इजीली जा सकते हैं। 38% की रिट्रेसमेंट 24,400 तक आ रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता यहाँ पर हर्डल 2-3 दिन का बनेगा और वापस हम ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आने वाले समय में ये जो बी वेव है वो लीड करेगी और कैसे क्या करेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर पूरा बनेगा एबीसी के अंदर। बी वेव के अंदर हमेशा 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, इलेट वेव के साथ। तो 3 स्टेप में बी वेव बनेगी। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक बनेगा, यहाँ पर 1 ए बनेगा जिसको नाम देंगे, एक बी बनेगा और एक सी बनेगा। इस तरह से हम यहाँ पर करके क्या करेंगे, अपनी करेक्शन को मतलब एबीसी को कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि हमारा एक एबीसी का कंप्लीट होगा। अब अगर ये जो बी वेव जो बनेगी, अगर इसने 62% के एरिया के ऊपर निकाल दिया, मतलब 78 के आसपास चला गया, 25,300 400 इसके पास चला गया,
तो ये फिर पूरा का पूरा जिगजैग के पैटर्न में नहीं कहलाएगा, फिर फ्लैट कैटेगरी के अंदर कहलाएगा, क्योंकि जिगजैग अभी तो ये जिगजैग बन सकता है क्योंकि 61% के अगर नीचे रहा तो जिगजैग बनेगा, और इसके अंदर ये 5 वेव भी है, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि जिगजैग बनने की। तो लेकिन अगर 61.8% से ऊपर जाता है, 25,100 से ऊपर जाता है, तो फिर ये कैटेगरी इसकी ना फ्लैट करेक्शन हो जाएगी, होगा कुछ नहीं, बी वेव फिर क्या है कि इसके आसपास तक भी जा सकती है और यहाँ से फिर पलट के नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम करेक्शन के अंदर है, करेक्शन जो है मिनिमम मैंने आपको बोला था 3 मंथ चलेगी। अभी हमारा जो दिन निकले हैं ए वेव को, ये जो ए वेव बनी है, इस पूरी ए वेव को बनने में फ्रेंड्स हमको यहाँ पर 37 डेज लगे, यानी कि 37 दिन हमने इस ए वेव को बनाने में निकाले हैं। तो अब बी वेव का जो समय है यहाँ से मिनिमम इतना समय लग सकता है, मिनिमम इतना समय लग सकता है और मैक्सिमम भी इतना ही समय लग सकता है। तो यानी कि हम आने वाले 25 से लेकर के 30 दिनों तक एक बाउंस बैक में रहने वाले हैं। ये जो मेरी वर्डिक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो यानी कि 20 से 25 दिन हम मार्केट में ऊपर की तरफ रह सकते हैं, ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी है। बी वेव का जो मैक्सिमम जो समय होता है वो इसी के आसपास होता है, इसके 50% ऑफ द टाइम तक भी हो सकता है, यानी कि 50% ऑफ द टाइम भी अगर मैं मान के चलता हूँ तो 16 से 17 दिन, तो यानी कि 16 से लेकर के 17 दिन हम आराम से ऊपर की तरफ रह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे 16 से 17 दिन निकलेंगे और हमारे जो टारगेट है यहाँ के कंप्लीट होंगे, उसके बाद में फिर हमारी एनालिसिस को हम देखेंगे वापस से, और वहाँ से हमारा फिर नया पॉइंट जो भी पैटर्न कंफर्म होगा नीचे की तरफ का, तो फिर हम नीचे के लिए हम तैयारी करेंगे वापस से। तो आप ये समझ के चलिए कि हमारी जो करेक्शन है वो नीचे की तरफ चल रही है, और ये सिर्फ हमारा इस करेक्शन का जो पार्ट है, ए वेव कंप्लीट हुआ है। अब हम बी वेव की तैयारी करेंगे ऊपर की तरफ। तो हमारी बी वेव देख लेते हैं कि कहाँ मार्क होगी, किस दिन मार्क होगी, वो तारीख कौन सा बनेगा, किस दिन लगेगी, उस दिन फिर हम बात करेंगे। तो यानी कि हम बी वेव की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ से ये जो सिंगल कैंडल बनी, आप इस सिंगल कैंडल को समझिए कि इसने 1 2 3 4 5 सिंगल 5 कैंडलों को, लास्ट वाली उसको सिंगल कैंडल में काटा है, समझ रहे हो। पैटर्न कन्फर्मेशन है, पैटर्न कन्फर्मेशन। और कैसे होता है, लास्ट का जो फॉल होता है, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो फॉल होता है, इसको बहुत ही कम समय में काट देना। इसने इसको तो कम समय में काटा ही काटा, लेकिन यहाँ से लेकर के इसने कम समय में सिंगल डे में काटा है, तो इट्स सेल्फ अपने आप में पैटर्न कन्फर्मेशन है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, पैटर्न कंफर्म तो यहाँ पर भी हुआ था, लास्ट वाला फॉल मात्र 2 दिनों में होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसको एक्सटेंड करा। जब मैंने यहाँ पर आपको समझाया था तो 62% की जो रिट्रेसमेंट थी उस समय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ, तो हमारी करेक्शन स्टार्ट हो गई थी नीचे। तो मैंने आपको नीचे के लेवल भी दिए थे, तभी मैंने आपको यहाँ पर मैं 2 मिनट में चेंज हो गया था। मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ हम 23,200 यार यहाँ पर जाकर के हमारी करेक्शन को एंड करेंगे, बिल्कुल डॉट हमने वहीं पर जाकर के एंड करा। अब मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि हमारी जो करेक्शन का पैटर्न है पूरे इस बार 5 वेव बना करके कंप्लीट हो रहा है, 5 वेव बना करके कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है सत्य है, झूठ नहीं है, ठीक है। यानी कि अब ये जो है, अब मार्केट में क्या कि इलेक्शन में जीत गए तो पीछे एक पॉजिटिव न्यूज भी है, तो ये इसको कैंसिल नहीं करेगा। अगर मान लेते इलेक्शन हार जाते हैं तो हम यहीं से वापस से गैप डाउन हो जाते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे गिर जाता है, और हमारी करेक्शन जो है वो यहाँ से और एक्सटेंड करती 22,500 के आसपास तक जा सकती थी वो करेक्शन, लेकिन अब यहाँ पर ही लो मार्क हो जाएगा। तो यानी कि अब आने वाले समय के लिए हमारा 23,270 का एक स्टॉप लॉस को मानते हुए हम ऊपर की तरफ ही राइड करेंगे, और ठीक है, ऊपर की तरफ ही राइड करेंगे, और 25,100 तक ये रैली लीड करेगी आने वाले समय में। तो ये पूरी है मार्केट की एनालिसिस। अब हम शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि आने वाले वीक में ये जो पूरी रैली निकली ये वाली, अब ये जो रैली निकली है अभी तक हमारा एक इम्पल्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, एक इम्पल्स भी कंप्लीट हुआ है जिसके अंदर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है अभी तो ये 1 2 3 ऐसे बना करके ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि इम्पल्स जो है ना अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इम्पल्स अब मार्केट गैप अप खुलेगा तो ये कम से कम यहाँ तक पहुंच जाएगा 24,000 के आसपास तक, उसके बाद में छोटी मोटी करेक्शन आएगी, उसके बाद में फिर ऊपर ही जाएंगे। तो यानी कि अब आपको 23,800 का एरिया जो है मेरे हिसाब से 23,800 और 23,700 इन दोनों को सपोर्ट मानते हुए बाइंग क्रिएट करनी चाहिए। जब तक इसके नीचे नहीं आता आपको हमेशा ऊपर का ही व्यू लेकर के चलना चाहिए। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। आराम से अब इसकी तैयारी करिए आप, ठीक है, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की शॉर्ट टर्म में, उसके बाद फिर निफ्टी को नीचे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट डेली का। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी करेक्शन हुई, इसने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, और ये जो लास्ट वेव जो थी सी वेव उसके अंदर इसने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी इसने अपना पैटर्न कंफर्म कर दिया है। तो यानी कि यहाँ पर तो क्लियर कट 5 वेव बन चुके हैं एक बार के लिए, 1 2 3 4 5। ये जो लास्ट में 5th दिख रहा है इसके अंदर भी आपको 5th दिखेगा, 1 2 3 4 5। तो यानी कि अब हम काफ़ी अच्छे ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो इसकी अब यहाँ पर जाने के बाद में इसकी छोटी मोटी करेक्शन हो सकती है, सेकंड वेव, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी भी इसका जो शॉर्ट टर्म का जो सी वेव था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अंदर एक्स वेव की तैयारी करेंगे ऊपर की तरफ, एक्स वेव का हो या उसको बी वेव का हो, उसकी तैयारी करेंगे। तो ये वापस से आपको
इसमें भी ना ये जब तक ट्रेंड लाइन नहीं करती तब तक पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। तो इसके अंदर अभी 51,000 और 50,800, मैं एक बार यहाँ पर लेवल लिख लेता हूँ। 50,800 को सपोर्ट मानते हुए अब हम ऊपर की तरफ रहेंगे। ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकते हैं? इस वाले एरिया तक, 52,000 तक। एक बार 52,000 तक लेकर के चलते हैं, उसके बाद में देखेंगे 52,000 से और भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार रैली स्टार्ट करी ना ऊपर की तो वो जा सकती है। तो निफ्टी में भी अच्छा लेवल है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा लेवल है। तो हम एक बार वापस से निफ्टी को देख लेते हैं। मेजर हमारा फोकस निफ्टी पे ही रहता है और मैं ज़्यादा काम निफ्टी में ही करता हूँ। अब फ्रेंड्स, कोविड के लो से एक बार इसको देख लेते हैं। कोविड के लो से इसको देख लेते हैं एक बार कि हमने ये जो कोविड में लो बनाया था 7,700 का, यहाँ से हम एक रैली में चल रहे थे। इसको वीकली का टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा आराम से आपको दिख जाएगा। यहाँ से हम नीचे से चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जब हम नीचे से चल रहे थे, पूरा हमारा जो एक इम्पल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। इस जगह पर, इस वाले एरिया पर हमारा एक इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हुआ था। अब अंदर की काउंटिंग करूंगा फ्रेंड्स तो काफ़ी समय लग जाएगा इस वीडियो को बनाते बनाते, लेकिन ये आप समझे कि हमारा एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हमने 5+4 में यहाँ पर एक इम्पल्स कंप्लीट करी थी। तो ये हमारा एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ। इम्पल्स कंप्लीट होने के बाद में अगर सबसे ज़्यादा जहाँ पर करेक्शन होती है वो हमारे लिए एक सेकंड वेव कहलाती है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो करेक्शन हुई है वो यहाँ हुई थी। यहाँ पर हमने कम से कम 8 महीने की करेक्शन करी थी, डेली मतलब वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। जो करेक्शन स्टार्ट हुई थी 18 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2013 जनवरी के आसपास यहाँ पर खत्म हुई थी 22 में। तो यहाँ 8 महीने की करेक्शन चली। सबसे ज़्यादा इस पूरे राइजिंग में 2020 से लेकर के यहाँ तक सबसे ज़्यादा करेक्शन 8 महीने की यही हुई थी। उसके बाद में बीच में सिर्फ 2-2 महीने 3-3 महीने की करेक्शन चली, 4-4 महीने, उससे बड़ी करेक्शन नहीं हुई। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये करेक्शन चालू हुई है ये मैक्सिमम 8 महीने ही चलेगी, मतलब मैक्सिमम 8 महीना 1 साल चलेगी। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम तो 3 मंथ है ही अभी, ठीक है। तो अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट वेव मानता हूँ, ये जो मेरा अगर इस नया जो इम्पल्स शुरू हुआ था यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में, अगर ये मेरा फर्स्ट वेव है और इसको अगर मैं सेकंड वेव मानता हूँ, तो क्या फ्रेंड्स ये मेरी थर्ड वेव है? क्या हम फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव में भी ऊपर जाएंगे? तो अब हम एक बार इसको चेक करेंगे, जो मैं सेकंड वेव मार्क कर रहा हूँ क्या वो मेरी सही है या नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैं देख रहा हूँ हर कोई इसको सेकंड वेव कह रहा है, हर कोई क्या कह रहा है, तो मैं आज आपको थोड़ा सही बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप सेकंड वेव इसको मारते हो तो एक इम्पल्स का रोल होता है कि 0 टू ट्रेंड लाइन हमको खींचनी होती है। तो मैंने 0 टू ट्रेंड लाइन खींच दी यहाँ से। तो 0 टू ट्रेंड लाइन खींचने के बाद में थर्ड वेव जब भी ऊपर की तरफ जाती है फ्रेंड्स, इस तरह से कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ। तो लेकिन इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया इसको, तो इसका मतलब सेकंड वेव ये है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं इस सेकंड वेव का लो पॉइंट है वो यहाँ पर मार्क कर दूँ यहाँ पर, तो अगर मैं 0 टू ट्रेंड लाइन को इस तरह से खींच देता हूँ ऊपर की तरफ ऐसे, तो जो 0 टू ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ खींच के देख लेते हैं। यहाँ पर खींच के देखता हूँ सेकंड वेव को और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से यहाँ अगर मार्क कर देता हूँ ऐसे, तो वो यहाँ भी ब्रेक हो रही है। इसका मतलब हमारे सामने सेकंड वेव का लो पॉइंट ही नहीं मिला, सेकंड वेव का लो पॉइंट ही नहीं मिला। तो मैं थर्ड और फोर्थ कैसे मार्क कर सकता हूँ? मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज की तारीख में यहाँ पर अगर मेरे को मार्क करना होगा इसको, तो ये तो नो डाउट फर्स्ट वेव है, ये तो नो डाउट फर्स्ट वेव है। क्योंकि अगर थर्ड वेव होती है हमारे सामने तो ये थर्ड वेव काउंट करता मैं आज, इसका मतलब ये थर्ड वेव थी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या था? या तो बी वेव है पूरा एक्सटेंडेड बी वेव, या फिर क्या है टर्मिनल इम्पल्स है। दोनों में से एक चीज़ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यानी कि या तो ये बी वेव है या फिर टर्मिनल इम्पल्स है। अब इन दोनों में क्या होता है? अगर ये बी वेव है, ये जो बी वेव बना ऊपर की तरफ, तो इसके अंदर यहाँ पर इसने ए बी सी करके 3 वेव में ऊपर गया, फिर ये एक्स वेव, फिर ए बी सी करके 3 वेव में गया, फिर ये एक्स वेव, फिर ये यहाँ पर ए बी सी करके गया, फिर ये एक्स वेव, फिर यहाँ पर ए बी सी करके गया, फिर ये एक्स वेव। तो क्या हम ए बी सी बना के और ऊपर जा सकते हैं क्या? तो ये भी तो क्वेश्चन उठ रहा है ना आज की तारीख में। इसीलिए मैं जो समय मैंने डाला ना 3 महीने का, वो इसीलिए डाला। अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मतलब बड़ी करेक्शन स्टार्ट हुई है नहीं हुई, अभी भी कंफ्यूजन है। क्योंकि बड़ी करेक्शन तब स्टार्ट होगी जब ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ये कटेगी तब, ठीक है। अगर टर्मिनल इम्पल्स है तो ये इसी तरह से जा रहा है ऊपर, ए बी सी बना 3-3 का स्ट्रक्चर बना रहा है और लिंक वेव एक्स वेव क्रिएट कर रहा है। और बी वेव है अगर, तो उसमें भी तो ये पूरी बने। बी वेव अगर है तो इसने ए बी सी बनाया, फिर इसने यहाँ पर एक बी वेव बनाया, फिर अगर बी वेव है तो सी वेव हमेशा 5 वेव में कंप्लीट होती है। तो ये 5 वेव मुझे तो दिख नहीं रही है, एक यहाँ पर दिख रही है, 2 3 यहाँ बनाया था। जो इसको थोड़ा डेली चार्ट में कर देते हैं, काम करते हैं डेली चार्ट में। अगर मैंने कर दिया, अगर ये बी वेव है तो यहाँ पर 3 वेव में बनाया इसने ए वेव, ठीक है, ए बी सी करके ए वेव, फिर ये बी वेव बनाई। अब वापस से इसने अगर ये 5 वेव बनाई है यहाँ पर, तो ये 1 है,
और ये ABC करके सेकंड है, तो यानी कि सी वेव जो बनती है वो 5 में बनती है। तो 1 2 ये 3 यहाँ पर लग गया था इसमें, और ये 4 और ये 5, और अगर ये 5 है तो ये तो 3 स्टेप में, तो इसका मतलब बी वेव भी नहीं है। इसका मतलब बी वेव भी नहीं है, क्योंकि सी वेव 5 स्टेप में होनी चाहिए, तो 5 स्टेप तो यहाँ पर है ही नहीं। 5 स्टेप तो इसके अंदर है ही नहीं, यहाँ पर ये सिर्फ 1 और 2 3 ही है। तो इसका मतलब ये टर्मिनल इम्पल्स है। इसका मतलब ये टर्मिनल इम्पल्स है। तो टर्मिनल इम्पल्स हमेशा क्या होता है कि वो 3 के स्ट्रक्चर में चलता है ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल 3 का स्ट्रक्चर है, चाहे इसको आप बी वेव बोलो, बी वेव को ABC करके मार्क करना पड़ेगा, और टर्मिनल इम्पल्स को भी ABC करके मार्क करना पड़ेगा। तो यानी कि ये पूरी की पूरी बी वेव और टर्मिनल इम्पल्स है। तो हमको अभी भी सेकंड वेव का लो पॉइंट नहीं मिला है। तो आज जो भी ये करेक्शन बनेगी, अगर सेकंड वेव बनाना है इसको, तो मैक्सिमम 1 साल लेना पड़ेगा करेक्शन के लिए, मैक्सिमम 1 साल लेना पड़ेगा, ठीक है। वरना अगर 3 महीने के अंदर ही करेक्शन एंड करके ऊपर की जाता है, तो ये उसी टर्मिनल इंपल्स में कंटिन्यू हो रहा है ऊपर की तरफ, और बड़ी करेक्शन हमारी स्टार्ट भी नहीं होती। ये पूरा मैंने नीचे से आपको समझाया क्या है। ज़्यादा डीप में समझूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए आप अभी ये समझ के चलिए कि मैक्सिमम हमारी जो करेक्शन है 3 महीने की चलेगी। बड़ी वाली करेक्शन का समय अभी मैं 3 महीने के बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारी ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है तब तक हमारे लिए बड़ी करेक्शन का कोई संकेत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक 3 महीने वाली करेक्शन है, वो ABC में चलेगी। देखते हैं कैसे कैसे इसको जीना है हमको साथ साथ में। बड़ी करेक्शन आएगी जब मैं बता दूंगा आपको कब से स्टार्ट होने वाली है, कब नहीं होने वाली, वो बी वे बता देगा। यहाँ से जो बाउंस बैक होने वाला है और ये जो ट्रेंड लाइन कटने वाली, वो बता देगी मेरे को, उसी दिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर आपके पास मान लो कोई स्टॉक भी है सपोज करो, तो आप एक बार होल्ड करके रख सकते हो। जब ऊपर मिलेगा तो आपको एक बार एग्जिट लेकर के उस समय सोचना चाहिए यहाँ पर, इस एरिया के आसपास, तो आपको मौका जरूर मिलेगा। मार्केट पूरा मौका देती है, कभी मार्केट सीधा नहीं गिरती है। तो ये एक तरह से निफ्टी की पूरी एनालिसिस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, पूरे ब्रॉडर स्ट्रक्चर में समझा दिए मैंने, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज से आने वाला समय मेरे चैनल के साथ आपको बने रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डे बाय डे परफेक्ट एनालिसिस करके समझूंगा, जितनी मेरे को समझ है उतनी। अगर मेरी एनालिसिस में कुछ भी गलत होगा, कुछ भी होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डे टू हम चार्ट वाइज चलेंगे। मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं, 20,000 पर जाएगा, 23,000 पर जाएगा, मतलब 18,000 पर जाएगा, 15,000 पर जाएगा, उसकी मैं बात आज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा मेरे उससे कोई लेना देना नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, मेरे को यहाँ पर चार्ट पर दिख रहा है, तो चार्ट को ही सुनना है। चार्ट पर मुझे नहीं लग रहा अभी तक ऐसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा डेली का। अगर उसने उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया, तब जाकर के हमारा जो टारगेट है वो वीकली की 200 EMA का आएगा, तब जाकर के मैं उस दिन अपना वर्डिक्ट दूंगा मार्केट को लेकर के। अभी मेरा कोई वर्डिक्ट नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं सिर्फ इसके साथ जीना चाहता हूँ। जो ये बना रहा है मैं इसके साथ जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैं जी रहा हूँ, आपको भी जीना है। हम इसके साथ के लिए 25,100 तक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा मार्केट की एनालिसिस का वीडियो। अभी हमने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया डेली की 200 EMA पर, और काफ़ी हम ऊपर की तरफ निकलेंगे आने वाले समय में, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कल ही अगर नीचे की तरफ कुछ ऐसा लेवल ब्रेक करता है, अब ये जो रैली है ये कहाँ ब्रेक होगी इसको समझ लेते हैं। ये रैली जो ब्रेक होगी नीचे की तरफ 23,600, जब तक 23,600 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक आपको व्यू ऊपर लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये पूरा मार्केट में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। लेवल को ध्यान में रखिए, लेवल पर ट्रेड कीजिए, आराम से, चिंता मत करिए, आराम से काम करिए। मार्केट के अंदर शांति है। मार्केट जब नीचे गिरता है लोगों को कुछ नहीं आता, ये तो मैंने देख लिया, ये तो मैंने देख लिया। ना तो वो नीचे गिरता है एक बाउंस बैक का सोचते हैं, ना तो उनको कुछ पता है किस वेव में चल रहे हैं, ना तो उनको ये पता है कि क्या होने वाला समय में। मेरे को पता नहीं चलता कहाँ से सीखते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने किस तरह से काम कर रहे हैं। एक पैनिक सा क्रिएट कर देते हैं पूरा माहौल में। जब नीचे गिर रहे थे यहाँ से एक बार भी ये नहीं बोला कि यार 23,000 पर सपोर्ट ले सकते हैं, 22,500 पर सपोर्ट ले सकते हैं, हम ए वे में बना रहे हैं, बी वे में बना रहे हैं। किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं है यार, मैं देखता हूँ गजब है। मतलब छोटी सीटों में तो किसी को नॉलेज है ही नहीं यार, पता नहीं क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कैसे चल रहा है, भगवान जाने क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, भगवान जाने क्या है, कुछ पता नहीं चलता वाकई में ये तो देख लेंगे। इसीलिए स्टॉक मार्केट बदनाम है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ें पूरी मैंने आपको समझा दी, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है। ये पूरा मार्केट का मेरा व्यू है। अभी ना तो 19,000 का सोचना है, ना 20,000 का सोचना है, इसके साथ चलना है, बात खत्म। जिस दिन यहाँ पर डेली का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा 3 महीने के बाद में, मैं आपको बता दूंगा कि वो लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा कैसा नहीं लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी एनालिसिस को और इन्हेंस मिलता है, नॉलेज को प्राप्त करने में। मैंने जितना मार्केट में देखा है ना पिछले 4 सालों में, और इलियट वेव को मैंने जितना सीखा, इलियट वेव को सीखने में दोस्तों मेरे को 1.5 साल लग गया। मैंने इसको
गोटा है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो, रातें जग जग करके मैंने इसमें चार्ट देख देख करके चीज़ों को समझा है, नॉइज़ को जोड़ते हुए, ग्लोबल न्यूज़ को जोड़ते हुए। तो मैं कुछ ना कुछ अगर आपको बोल रहा हूँ तो उसको मानना चाहिए, और बाजार भी वैसा कर रहा है। अगर बाजार वैसा नहीं कर रहा होता ना तो आप समझ सकते थे कि गोपाल लोहार का एनालिसिस गलत है। तो ये चीज़ है। तो एलिट वेव सीखने का इतना बड़ा फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।